हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, डेट इज कैश बुक। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स एंड बी एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। When the size of the business grows, the number of transactions become very large. It is no longer possible to record all transactions in one journal only. As such, the journal is subdivided into a number of special journals. These special journals are also known डे बुक और स्पेशल पर्पस बुक्स और सब्सिडरी बुक्स और द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब बिजनेस का साइज ग्रो होता है तो उसमें होने वाले ट्रांजैक्शन भी इंक्रीज होते हैं, जिससे सभी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए जर्नल को स्पेशल जर्नल्स में सब डिवाइडेड किया जाता है, जिन्हें इन सभी नामों से जाना जाता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकला कि अगर बिजनेस का साइज स्मॉल है तो सभी ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं, और अगर बिजनेस का साइज बड़ा है तो ट्रांजैक्शंस के नेचर के अकॉर्डिंग बिजनेस 8 तरह की सब्सिडरी बुक्स मेंटेन कर सकता है, जिनके नाम ये हैं। चैप्टर नंबर 11 में हम कैश बुक के बारे में डिस्कस करेंगे एंड रिमेनिंग बुक्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, जिसमें फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। सिंस देयर विल बी 8 सब्सिडरी बुक्स इन प्लेस ऑफ 1 जर्नल, the accounting work can be divided among different persons according to their ability. Since subsidiary books में 8 books होती हैं in place of 1 journal, जिससे आप accounting work को different persons की ability के according divide कर सकते हैं। Then second advantage, because each person is entrusted the work of a particular book over a period of time, he becomes efficient in handling it. This will lead to the work being completed quickly and more accurately. क्योंकि each person को particular book को maintain करने का काम सौंपा जाता है, जिससे वो person book को handle करने में एफिशिएंट हो जाता है, और ऐसा करने से वर्क क्विकली एंड मोर एक्यूरेटली कंप्लीट हो पाता है। द नेक्स्ट थर्ड एडवांटेज है इजीनेस इन पोस्टिंग। सिंस ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर नेचर आर ऑलरेडी कलेक्टेड एट वन प्लेस, इट फैसिलिटेट्स द पोस्टिंग इनटू द लेजर। सिंस पर्टिकुलर नेचर के सभी ट्रांजैक्शंस पहले से ही एक प्लेस पर होते हैं, जिससे लेजर में पोस्टिंग करना इजी होता है। एंड फोर्थ एडवांटेज है फ्लेक्सिबल। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस फर्म टू यूज ऑल द 8 बुक्स। द नंबर ऑफ बुक्स कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस। सभी बिजनेस के लिए 8 बुक्स को मेंटेन करना नेसेसरी नहीं है। पर्टिकुलर बिजनेस के नीड्स के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बुक्स को इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है, और यहां आपके सब्सिडी बुक्स के एडवांटेज कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। For more videos, subscribe my channel
सक्सेस ईट। अब इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चंस, क्वेरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।